हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम हमारे चैनल के फर्स्ट वीडियो और ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है थ्योरी, जिस पे सास्के अपनी शारिंगन अगर नारुतो को दे दो तो क्या होगा। तो हम थ्योरी को एक यानी लॉजिकल बनाना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप स्टोरीज कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगे। अब स्टोरी स्टार्ट होती है उचिया मैसेकर से। उचिया मैसेकर के बाद सास्के को जैसे दिखाया जाता है कि इताची से वो नफरत करने लग जाते हैं और अपने बदला लेने के लिए सब कुछ लगा देता है कि मैंने बदला लेके रहना है। लेकिन इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे हम कि सास्के अपना क्लैन रिबिल्ड करना चाहता है। वो इज्जत दोबारा वापस चाहता है जो उचिया क्लैन को दी जाती है, और इज्जत सबसे ज़्यादा किसको मिलती है? हाँ, सही समझे, होकाके को। तो उसका एम इसके अंदर होगा होकाके बनना और अपने क्लैन को वापस रिबिल्ड करना, और इस पे वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता है। इसी वजह से हेट रेट वाले लाइन पे कभी भी नहीं जाता। इसका मतलब हिताची के इधर सपना अधूरा रह जाएगा। तो आगे अब सास्के अब अकेला रहता है जैसे कि नरूटो रहता है। नरूटो को कि सास्के को कुछ अपना सा नज़र आता है कि यार जिस तरीके से मैं गुजार रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, वैसे ये भी गुजार रहा है। तो इस वजह से इस थ्योरी के अंदर, इस यन वर्ल्ड के अंदर सास्के को नरूटो के लिए स्पेशली फील होता है कि यार मैंने इसके साथ मैं कुछ टाइम बिताता हूँ, कुछ ही मेरे साथ टाइम बिताएगा। सास्के नरूटो के पास जाता है और कहता है और लूज़र खेलने चलें। तो नरूटो ये सुन के शौक हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे कि अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट नहीं किया। तो नरूटो की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है हाँ चलूँगा। एकेडमी के बाद दोनों खेलते हैं, काफ़ी देर टाइम गुजारते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सास्के मैग्नेट होता है लड़कियों के लिए, तो साकुरा ये सब कुछ देख रही होती है, इनो भी। लेकिन हमें पता है कि इनो से ज़्यादा साकुरा सास्के को पसंद करती है। तो इसी बीच वो थोड़ा क्लोज होना चाहती है सास्के के, इसके पीछे वो कुछ भी कर सकती है। तो वो फिर सोचती है कि मैं नारुतो के ऐसे ऐसे नज़दीक होंगी तो सास्के के ऑटोमेटिकली मेरे साथ ही होगा। तो वो फिर सोचती है कि मैं इनका ग्रुप ज्वाइन करूँगी। तो फिर इसके साथ ही अब सास्के और नारुतो की काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब सास्के नारुतो को एक दिन कहता है चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। नारुतो बोलता है कि मेरा घर छोटा सा है, उधर को मज़ा नहीं आएगा। सासू कहता है दो बंदे यहाँ, हमें कौन सा बड़ा घर चाहिए खेलने, या हम ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और है हम बच्चे ही हैं, तो हमारे लिए छोटा घर भी चलेगा। तो वहाँ चलते हैं। नरूटो बहुत खुश होता है कि यार मेरे घर में आज कोई आएगा। वो बच्चा था, उसके सिर्फ घर में सिर्फ हीरोइन आता था और पैसे देख के चला जाता था। तो आज तक उसके साथ कोई रहने, कोई उधर बैठने के लिए नहीं आया था। जब सास्के उसके साथ जाके देखता है कि नारुतो के कमरे का क्या हाल है, तो वो खुद के बारे में सोचता है कि मैं अकेला हूँ लेकिन मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नारुतो अकेला है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन कभी भी उसने कंप्लेंट नहीं की। ये देख के सास्के के दिल में और नारुतो के लिए अच्छे अच्छे जज्बात उभरने लगते हैं। फिर जब साकुरा ज्वाइन करती है उनके ग्रुप को, कि नारुतो के ऐसा ऐसा साथ आने लगती है ताकि वो सास्के के भी साथ रह सके, तो वो ऐसा ऐसा जानने लगती है कि नारुतो एक बुरा लड़का नहीं है जैसे लोग समझते हैं उसे। तो ये साथ तीनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब तीनों अच्छे दोस्त बन रहे हैं, ज्ञानी बनने से पहले एकेडमी में ही। तो सब इकट्ठे रहने लग जाते हैं। साकुरा अब समझती है कि नारुतो भी इतना बुरा नहीं है जितना उसे समझा जाता है। बेशक उसको सास्के के बारे में उसके इमोशंस ज़्यादा हैं, बट अब नारुतो जैसे कि हमने ओरिजिन टाइमलाइन में देखा था कि साकुरा के लिए वो साकुरा को पसंद करता है, तो इसमें भी वो साकुरा को पसंद करता है। लेकिन उसे इस बात का उससे उस टाइमलाइन से ज़्यादा एहसास होता है कि वो साकुरा सास्के को पसंद करती है। तो इस टाइमलाइन में अब दोनों साकुरा और सास्के दोनों अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन नारुतो बहुत ही एवरेज होता है। तो जब अब नारुतो ये देखता है कि मैं अगर फेल हो गया तो मेरी इनसे यानी ग्रुप टूट जाएगा, तो ये नारुतो को भी अच्छा नहीं लगता। और सास्के ने भी ये बात सोच रखी है, तो वो नारुतो की हेल्प करते हैं। सास्के और साकुरा दोनों हेल्प करते हैं ताकि नारुतो बेटर स्कोर से ग्रेजुएट करें, और वो होकागे को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि उन तीनों को एक ही टीम के अंदर रहना है। तो इसके लिए नारुतो भी काफ़ी दिल से मेहनत करता है, बट जैसे कि हमको पता है कि मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु नारुतो की वीकनेस होती है। तो उसके लिए नारुतो बहुत जी जान लगा देता है। पूरे दिन साकुरा
और सास्के उसकी मदद करते रहते हैं, लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। तो वो थक हार के उन्हें गुड बाय कह के जब सोने जाते हैं तो उसके दिल में आता है कि यार मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मैं और भी चाहता हूँ कि टाइम गुजारा, मेरा कोई नहीं था और ये आए थे, तो ज़िंदगी बदल दी और इनसे पीछे नहीं रह सकता, नहीं तो दोबारा मिलना हमारा कम हो जाएगा। तो फिर वो इरुका सेंसे के पास जाता है, वहाँ वो ये मतलब भी खड़ा होता है विलन किंग का। तो इरुका सेंसे से कहता है कि कोई मुझे तरीका बताओ जिससे मैं शैडो क्लोन जुत्सु सीख पाऊँ। लेकिन इरुका सेंसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी मेहनत की ही बदौलत, अपनी मेहनत से ही करके तो इसे पास करना होगा, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो उसके साथ ही ये सुन रहा होता है, तो ये बात मेरुको के जाने के बाद नरूटो को एक आइडिया देता है कि नरूटो एक स्कूल है, जैसे कि हमने मेन टाइमलाइन में देखा था, उसके अंदर एक स्कूल है और नरूटो को सब कुछ बता देता है होकागे ऑफिस में, वहाँ से तुम ये पढ़ोगे, जैसे कि उसका प्लान होता है इसे आउट ऑफ द विलेज ले जाना। तो नरूटो उसी रात ही स्कूल चुरा लेता है और जैसे कि सारे मेन टाइमलाइन में जैसे हुआ उसके पीछे भागे मिस्की के पीछे और उसे पता नाइन टेल्ड फॉक्स का पता चला, उसके बाद रुका को नाई लगी, वो सब कुछ सेम टू सेम होगा। लेकिन इधर से जो चेंजेस हैं ये है कि नरूटो पीछे नहीं रहना चाहता था और इधर भी उसका मल्टी शैडो क्लोन जो आखिर में आता है और सब कुछ तब्दील करके रख देता है। तो नेक्स्ट ही डे एग्ज़ाम स्टार्ट थे। नरूटो तब सास्के साकुरा की मदद से जो पढ़ चुका था तो उसके लिए वो इनफ था कि वो अच्छे स्कोर से पास हो सके। और उसके बाद आता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु वाला, तो उसमें भी वो पास हो जाते हैं आसानी से। और अब दोबारा हमारी टीम 7 असेंबल होती है ककाशी के अंडर, और यही हमें चाहिए था, हमें ककाशी के अलावा कोई और नहीं चाहिए, कोई थ्योरी में भी हमें कभी भी ककाशी को चेंज नहीं करेंगे। और फिर इनके और अब जिस भी बदल बढ़ चुके हैं कि दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और टीम 7 एज ऑलवेज लेजेंडरी नंबर अभी साथ में। तो इसके बाद ककाशी का लेजेंडरी टेस्ट आता है जिसमें ये सुबह उठ के बगैर खाना खाए आ जाते हैं और ककाशी इनके साथ कंपटीशन करता है कि को यानी बेल लेने वाला है। तो एज ऑलवेज ये कंपेयर टू ककाशी तो बहुत छोटे हैं, तो ककाशी इनका यानी थोड़ी भी एफर्ट नहीं है लगानी पड़ती इन्हें हराने में। लेकिन अब पहले से कुछ चेंजेस हैं कि अब इनका बॉन्ड बहुत काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, जो ककाशी देखे पहले इम्प्रेस हो जाता है। बट ककाशी को उसे चाहिए होता है कि यार ये वाकई ऐसे हैं, तो वो चला जाता है और बाद में लंच यानी नारुतो को नहीं मिलता और सास्के और साकुरा अपना लंच नारुतो को देते हैं। तो ये देख के ककाशी फ़ौरन आता है और इन्हें पास कर देता है और ये टीम 7 का ऑफिशियली पार्ट बन जाते हैं। मिशन करने जाते हैं हमेशा की तरह और बड़े खुश रहते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं क्योंकि अब ऑफिशियली भी अभी एक टीम है, तो काफ़ी अच्छे इनके मेमोरीज बन चुकी हैं एक दूसरे के साथ। जितने इमोशनली अटैच पहले नारुतो था उससे अब ज़्यादा है। अब ककाशी जैसे कि पूछता है कि इंट्रोडक्शन वाले टाइम की तुम लोगों का एम क्या, वहाँ सास्के कहता था कि मुझे किसी से बदला लेना, किसी को तबाह करना है, लेकिन इधर नारुतो और सास्के दोनों कहते हैं हमें होकागे बनना है। और साकुरा साकुरा हमें वैसे ही कहती है कि मुझे कोई पसंद है ये वो। तो ककाशी अब दोनों से इम्प्रेस होता है कि दोनों एक ही बार में सोच रहे हैं और उसे अच्छा भी लगता है। और फिर हमारा लैंड ऑफ वेव्स वाला मिशन आता है जो कि सब कुछ तब्दील करने वाला होता है। वो टू ब्रदर्स जीरो वाले जो भी मुझे नाम याद है, तो वो अपेयर्ड होते हैं और इधर नारुतो के पास हिम्मत तो है लेकिन उसके अंदर अभी भी टैलेंट की थोड़ी बहुत कमी है। तो ऐसे ही सास्के उन्हें बचाता है और फिर ककाशी आके उन दोनों को ठिकाने लगा देता है। यहाँ जैसे उसे चिढ़ाता है मेन टाइमलाइन के अंदर, इधर सास्के कहता है नारुतो लगी तो नहीं। जब वो नारुतो के हाथ में देखते हैं कि वो खून है तो नारुतो फ़ौरन ही अपनी कोनाई अपने हाथ में घुसा के खून सारा निकाल लेता है। और जैसे हम मेन टाइमलाइन क्यों देखते हैं कि नारुतो का वो जख्म नाइन टेल फॉक्स ये चक्र की वजह से फ़ौरन हील हो जाता है। तो फिर आगे चलते जाते हैं और इसके बाद पॉइंट आता है जब हम ज़बूज़ा से लड़ते हैं। ज़बूज़ा से लड़ने के टाइम इनके बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, तो इन्हें ककाशी के सील होने के बाद पहले से भी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आते हैं और इस बार ज़बूज़ा को हिट भी लगती है।
अच्छी वाली, और फिर ककाशी फ्री होके ज़बूज़ा को हराता है और वो हाकू आ जाती है, हाकू आ जाता है, सॉरी, हाकू आके उसे ज़बूज़ा को ले जाता है। तो ककाशी जैसे कि टायर्ड हो चुका था तो वो नहीं स्टैंड ले सकता था। फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की इसके चक्रा को कंट्रोल करने की और दरख्त पे चढ़ने की। वैसे अब साकुरा और सास्के नरूटो तीनों ट्रेनिंग करते हैं। साकुरा तो फर्स्ट टाइम में ऊपर चली जाती है और नरूटो सास्के को टाइम लगता है उभरने में, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। ये बात आती है उनके सेकंड अटैक की, ज़ाबुज़ा का सेकंड अटैक जो पुल के ऊपर होता है। तो यहाँ नरूटो एज वेल एज सेम एज मेन टाइमलाइन के उसे बचाता है पहले घर वालों को। उसके बाद जब जाता है तो वो देखता है कि सास्के आइस क्रिस्टल के एक उसके ये राउंड में फंसा हुआ है और उधर ककाशी ज़ाबुज़ा से फाइट कर रहा है। लेकिन साकुरा इधर भी ट्रैश ही है तो वो उसे सेव कर रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इमोशनली अनोइंग नहीं है और वो तो हेल्प करना चाहती है सबकी, यानी खासतौर हमारे नरूटो की वजह से उसे ट्रैश कहते हैं, उसके साथ अनोइंग हरकतें और ये करती है, तो वो इसमें नहीं होता। तो इस वजह से वो इस टाइमलाइन में थोड़ी बेहतर होती है। तो नरूटो हमेशा की तरह बेवकूफ़ी करते हुए अंदर चला जाता है सास्के के साथ। वो सास्के से वहाँ फंस जाता है। जैसे सास्के अब चिल्लाता है कि तुमने बाहर से खड़ी होकर मदद करनी थी और अब तुम भी इधर आ चुके हो तो तुम्हें भी कुछ हो सकता है। पहले यानी सास्के अब नारुतो के बारे में भी ज़्यादा अच्छा सोचने लगे थे, तो वो इस बारे में ज़्यादा वो होता है कि यार हम नारुतो को कुछ होगा तो क्या हुआ। अब उसे यानी सब कुछ उसके लिए भी नारुतो ही है दोस्त, सब कुछ इतने ज़्यादा इमोशन जुड़ चुके हैं कि अब वो एक दूसरे के बचाना चाहते हैं। तो नारुतो इसी वजह से आया था कि वो दरमियान में रहेगा और उसका हाकू का ध्यान भटकेगा और सास्के ताकि निकल सके, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास से डिसएग्री होते हैं। तो ये हाकू अपने अटैक्स लॉन्च कर देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि नारुतो कोशिश तो करता है पर वो नहीं जीत पाता। तो इधर ही टूटो में शारिंगान एक्टिव होती है सास्के की, तो वो थोड़ा कैचअप करने लग जाते हैं हाकू की स्पीड के साथ। बट एज 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 मेन टाइमलाइन तो वो ट्रिगर हो जाता है, लेकिन यहाँ पहली हिट्स नारुतो को लगती हैं और उसकी एक हिट उसकी आंख पे लगती है। जो उसकी आंख बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी जैसे ककाशी की थी। तो इधर इधर सास्के को बहुत गुस्सा आता है और 2 टोमे के बाद वो सीधा 3 टोमे शारिंगान अनलॉक कर देता है। तो फिर अब हाकू को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है सास्के के खिलाफ, लेकिन इधर हाकू अपना पूरा जोर लगा देती है और उधर ही नारुतो पे एम कर देती है और सास्के ये देख के नारुतो को बचाने के लिए आगे हो जाता है। और इधर ही हमारा मेन साइड आएगी कि इधर सास्के को बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, मेन से भी ज़्यादा, मेन लाइन से जैसे उसे हुई थी, सांस बंद हुई थी, लेकिन इधर अब मरने की कगार पे पहुंच चुका है। नारुतो को उठता है, वो देखता है कि सास्के को क्या हुआ। तो ये देख के कि सास्के अब सांस नहीं ले पा रहा, नारुतो ट्रिगर हो जाता है। मेन टाइम लाइन के अंदर उसे क्यूबा चक्कर मिला था, लेकिन इधर वन टेल अपीयर होती है। ककाशी देखता है कि ये चक्रा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। हाकू परेशान हो जाता है जैसे कि मेन टाइम में, लेकिन अब ये हाकू को पछताना होगा क्योंकि उसने इस टाइमलाइन में सास्के को मार दिया है अकॉर्डिंग टू नारुतो। तो अब नारुतो को अभी कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब वो एक ही हिट के अंदर सारे के सारे हाकू के आइस क्रिस्टल तोड़ देता है और हाकू को ऐसा पंच मारता है कि वो एंड ऑफ द ब्रिज जा पड़ता। वहाँ जाके नारुतो अपने हाथ उसके सीने में घुसा डालता है। तो यहाँ हाकू इसके अंदर टाइमलाइन के अंदर मारा जाता है और फिर जैसे ककाशी ज़बूसा को मारने वाला होता है तो पहले तो हाकू होता है, लेकिन अब ज़बूसा के अंदर चितोरी चली जाती है, यानी इधर हाकू और ज़बूसा दोनों नारुतो और ककाशी के हाथों मारे जाते हैं। तो इधर नारुतो की वन टेल डिसअपेयर होती है और वो फ़ौरन भागता है सास्के की तरफ। वहाँ देखता है कि सास्के अभी भी कोई बेटर कंडीशन के अंदर नहीं है। सास्के को ककाशी देख के कहता है कि इसके पास टाइम बहुत कम बच चुका है, ये अब ऐसी वैसी इंजरी में नहीं है जो हील हो सके। नारुतो गुस्से होकर कहता है कुछ तो कर सकते हैं हम, ये कुछ भी नहीं कर सकते ककाशी सेंसे। तो साकुरा भी साइड पे खड़ी होकर रो रही होती है, वो भी कुछ नहीं कर पाती ना। ककाशी अपने सर झुका लेता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, नारुतो की आवाज़ आती है। नारुतो सास्के कहता है नारुतो इधर आओ। नारुतो सास्के के पास जाता है और कहता है नारुतो मैंने
अपने ख्वाब देखा था कि मैं अपने क्लैन को रिस्टोर करूँगा, हुक्कागे बनूँगा और इज़्ज़त पाऊँगा और उचिया का नाम रोशन करूँगा। लेकिन अब वो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो तुम मेरे काम करोगे? नारुतो कहता है हाँ बोलो क्या काम है। तो इधर ही सासके कहता है मेरी एक आँख शारीकान ले लो ताकि मैं तुम्हारी आँख से देख सकूं कि आगे की दुनिया कैसी होती है, और तुम्हारा भी मेरी तरह एम है हुक्कागे बनना। तो एक ही दिन अच्छा हुक्कागे बनना और मैं आँखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकूंगा और तुम्हें हुक्कागे बनता हुआ देख सकूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, तुम मेरी शारीकान ले लो। तो उधर नारुतो ककाशी की तरफ देखता है और ककाशी के सारे इलाके कहता है हम हाँ ले लो, क्योंकि अब ऐसा ही इंसिडेंट ककाशी के साथ भी हो चुका है। तो वो उधर ही इम्प्लांट करते हैं अपनी शारीकान, यानी कि अब तो नारुतो की एक आँख भी गई थी तो वो ये आँख अब नारुतो अपने अंदर इम्प्लांट करा लेता है। एज वेल एज हम जानते हैं कि शारीकान हमेशा के लिए एक्टिव रहती है, और उधर फिर नारुतो की आँख में शारीकान 3 हुए चमक रही है, लेकिन अब सास्के नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा धचका होता है टीम 7 के लिए। टीम 7 अब कभी भी पहले जैसी रीयूनियन नहीं हो पाएगी। अब साकुरा हमेशा के लिए अकेली रहेगी और नारुतो भी। तो अब नारुतो के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उसे लगता है कि वो उसकी वजह से सास्के मरा है, और उसकी तब शारीकान नारुतो के पास है तो वो ज़्यादा उसकी याददाश्त लेता है। तो ककाशी कहता है कि इसे हमेशा संभाल के आंख बंद करके रखना, नहीं तो ये चक्कर ज़्यादा लेती है। लेकिन नारुतो इनकार कर देता है कि ये मेरे दोस्त की है, हमेशा मैं इसी आंख से देखता रहूँगा, चाहे मेरी अपनी आंख बंद हो जाएगी लेकिन मैं इस आंख से ही देखूँगा सब कुछ। मैं अपने एक भाई जैसे दोस्त के लिए इतना कुछ कर ही सकता हूँ। तो वो वापस जाते हैं द लैंड ऑफ वेव से। जैसे हम उनके गुंडे आते हैं तो गुंडों को अब ककाशी और नारुतो ही संभाल लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं होती, सारे विलेजेस आ जाते हैं और उसे नारुतो के नाम देने वाले होते हैं। लेकिन नारुतो कहते हैं नहीं, मेरे दोस्त का नाम दिया जाए द ग्रेट सास्के ब्रिज। तो यहाँ से फिर हिडन इन द लीफ की तरफ वापस जाते हुए, और बैड न्यूज़ की अब कोई भी उचिहा जिंदा नहीं रहा। तो ये अब सबके लिए बहुत बड़ा धचका होता है। साकुरा इन लड़कियों का दिल तो टूटता टूटता है, लेकिन काफ़ी बड़ों का भी, जैसे उसके पास इताची के पास ये खबर पहुंचे तो इताची को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा था मैंने इसी को बचाने के सब कुछ किया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। तो गाइस आज की वीडियो इधर तक थी। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो आएगी तो हम इसकी एम की बात कर लें कि अगर आगे 50 लाइक तो इंशाल्लाह इसके ना 2-3 दिन के अंदर नेक्स्ट एपिसोड ले आऊँगा, नहीं तो वीक का वो होगा डिफरेंट यानी गैप होगा। अगर 1 की आ जाता है तो इसको मैं सिर्फ 3 पार्ट के अंदर मुकम्मल कर दूंगा। तो इसकी स्टोरी बरूटो तक भी ले जाऊंगा, इसके फोर्थ ग्रेट निंजा वो तक तो जानी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बरूटो तक भी ले जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।